आज का हमारा टॉपिक है सुख दुख। क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे हर दिन की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और जब दुख आता है तो हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, और सुख आता है तो हम ये भूल ही जाते हैं कि कभी दुख भी आएगा। उसमें इतने ज्यादा मस्त हो जाते हैं तो हम जीवन की वास्तविकता को भूल जाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ना हमें सुख में बहना है, ना हमें दुख में बहना है, ये हम जानते हैं। पर जब तक हम साधना नहीं करते हमें ये चीजें समझ नहीं आती हैं। अब हम ध्यान कर रहे हैं, समझ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो धीरे धीरे फिर ये चीजें हमें समझ में आ रही हैं। दुख आता है तो हम भटक जाते हैं, और सुख आता है तो अटक जाते हैं। वही वहीं रुक जाते हैं, सब पाठ पूजा ध्यान सब छोड़ के उसी में मस्त हो जाते हैं। और दुख आता है तो फिर हम भटकते हैं यहाँ वहां कि कोई इससे बचने का रास्ता हो, इससे बाहर आने का कोई रास्ता हो। तो दोनों ही परिस्थितियों से जो परे हो जाता है असल में वही ज्ञानी है। और हर एक के लिए सुख और दुख की परिभाषा अलग अलग है। एक को जो दुख दिखाई देता है दूसरे को उसी में सुख दिखाई देता है। तो ये सुख और दुख की परिभाषा हर एक के लिए अलग अलग है। अगर तो जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाए तो हम बहुत सुखी हैं। मान लो कि आपने अपने बेटे का बहुत अच्छे घर में रिश्ता करना है, और आपको वो लड़की भी पसंद है, घर भी पसंद है, और अगर तो वो हो जाता है तो आप बहुत खुश हो। और अगर किसी कारण से नहीं होता तो हम दुखी हैं। कोई अच्छी नौकरी हमें लगता है कि ये मिलनी चाहिए, अगर मिल जाए तो हम सुखी हैं, नहीं मिलती तो हम दुखी हैं। तो मतलब हमारे मन के अनुकूल जो होता है तो उसमें हमें सुख दिखाई देता है, और जो हमारे मन के प्रतिकूल होता है, हम कुछ और चाहते हैं हो कुछ और गया, तो उसमें हमें दुख दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि अब मान लो जो भी खिलाड़ी है वो इतनी प्रैक्टिस करता है, खून पसीना बहाता है, और जब प्रैक्टिस करते हैं, चाहे जिम करें या शारीरिक स्तर पर कोई कसरत व्यायाम किसी भी चीज की प्रैक्टिस करनी शुरू करें, संगीत ही बजाना शुरू करें, तो हाथ पांव बहुत दर्द देते हैं, पूरी बॉडी दर्द देती है। क्योंकि हम रूटीन से हटके कुछ ज्यादा करवा रहे हैं शरीर से, तो शरीर का अंग अंग दर्द करता है। और अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर आप आगे सफल नहीं हो सकते हैं। तो आपको वो दर्द सहना ही पड़ेगा। अब वो दर्द खिलाड़ी सहता है या संगीतकार सहता है, मेहनत करता है, क्योंकि उसे पता है कि आगे इसी से मुझे सुख मिलेगा। तो जो दर्द हमें दुख दिखाई देता है उसका तो हम तो कह देंगे छोड़ दो, जब इतना दर्द हो रहा है तो क्यों कर रहे हो। लेकिन उसे पता है कि ये दर्द सहने के बाद ही सुख मिलेगा। तो जो दूसरों को दुख दिखाई देता है उसे उसमें सुख दिखाई देता है। इसी तरह से एक कोई गर्भवती स्त्री है, दूसरे को लग सकता है कि वो बहुत परेशान है, दुख है, तकलीफ में है, लेकिन उसे उस अवस्था में भी सुख दिखाई देता है। क्योंकि उसे पता है कि जब बच्चे का जन्म होगा तो एक माँ का भी जन्म होगा, और मेरे लिए एक बहुत ही उत्तम अनुभव है। एक माँ बनना हर स्त्री के लिए बहुत उत्तम अनुभव है। तो वो सारे दर्द को खुशी से सहन करती है। वो दर्द, उससे दर्द महसूस नहीं होता, उस दर्द में भी वो सुख को महसूस करती है। तो हर एक के लिए सुख दुख की परिभाषा अलग अलग है। जिस चीज में हमारा मन मान जाता है हमें वो सुख ही लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके बाद सुख आने वाला है। और जिस चीज में हमारा मन नहीं मानता तो हमें वो दुख लगता है कि ये मेरे मन के अनुसार नहीं हुआ तो इसलिए मैं दुखी हूँ। ये जो सुख दुख की स्थिति है ये परिस्थिति के अनुसार मनोस्थिति और आत्मस्थिति पर निर्भर है। अब बाहर की परिस्थितियां सबके लिए एक समान हो सकती हैं, लेकिन मनोस्थिति सबकी अलग अलग है। और जैसी मनोस्थिति है उतना उतनी मात्रा में हम दुख अनुभव करेंगे। मान लो कि परिस्थिति है कि परिवार में किसी की मृत्यु हुई है, एक हमें लगता है कि ये दुखदाई परिस्थिति है। अब मनोस्थिति क्या है, माँ के मन की स्थिति अलग है, पत्नी के मन की स्थिति अलग है, बच्चों के मन की स्थिति अलग है। दुखी तो सारे हैं, लेकिन मनोस्थिति सबकी अलग अलग है। और अगर कोई साधक है, साधना करता है, उसने ये आध्यात्मिक विज्ञान को जीवन में उतारा है, तो वो मनोस्थिति से भी ऊपर उठ के आत्म स्थिति में जीता है।
उसके लिए ना वो अनुभव सुखदायी है ना वो अनुभव दुखदायी है, वो एक रस रहता है। तो ध्यान करने से, साधना करने से हम आत्म स्थिति को प्राप्त होते हैं। संसारी व्यक्ति अपने दुखों को लोगों से बांटता है। अब आप देखो, आपको कोई फोन करता है तो क्या कहता है? दुखों की बात करता है, मैं परेशान हूं, मेरे बच्चे परेशान कर रहे हैं, काम नहीं चल रहा है, मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है। तो सरकारी संसारी व्यक्ति हमेशा दुखों को बांटता है। हमें लगता है कि बांटने से दुख कम होता है, लेकिन ब्रह्मांडीय नियम ये कहता है कि बांटने से दुख बढ़ता है। दुख को बांटो मत, सुख को बांटो, तो सुख बढ़ेगा। ये नियम है, लेकिन हमें इस नियम की समझ नहीं है। हम दुख ही बांटते रहते हैं और दुख बढ़ते जाता है। लेकिन संत क्या करते हैं? संत अपना दुख परमात्मा से बांटते हैं और सुख संसार से बांटते हैं, तो उनका सुख बढ़ता जाता है। हम दुख बांटते हैं तो हमारा दुख बढ़ता जाता है। जितनी ज्यादा कोई साधना करता है वो उतना बड़ा परोपकार करता है। थोड़ी साधना करने से अपना ही उद्धार नहीं होता तो दूसरों का क्या हम भला करेंगे? तो इसलिए कहते हैं कि जब दुख आए, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएगा। कोई किसी भी इतिहास को उठा के देख लो, किसी संत का, किसी गुरु का, किसी अवतारी पुरुष का, शायद ही कोई दिन उन्होंने सुख से बिताया होगा। हर दिन कुछ ना कुछ नया। रामचंद्र जी का जीवन देखो, कृष्ण जी का देखो, प्रहलाद का देखो, ध्रुव भगत का देखो, 10 गुरुओं का देखो, कबीर जी का, किसी भी एक संत का जीवन उठा के देख लो, तो दुख तो आना ही है। लेकिन उस दुख की परिस्थिति में हम कैसे रहते हैं, क्या व्यवहार करते हैं, वो हमारी परीक्षा है। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति गया और उसने कहा, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे दुख का कोई उपाय बताओ। आप तो हमेशा सुखी रहते हो, आनंदित रहते हो, मेरे दुख का कोई उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा, कल एक थैली नमक लेकर आना। तो वो बड़ा खुश हुआ कि अब मैं नमक ले जाऊंगा, मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हमें यही लगता है। तो जब वो अगले दिन गया नमक लेकर, तो उन्होंने एक मुट्ठी भर के नमक एक गिलास पानी में डाल दिया और कहा, इसे पी ले। तो जैसे ही उसने पीने के लिए मुंह को लगाया, एक घूंट पिया, इतना कड़वा लगा, इतना नमक है उसमें। तो कह रहे, इसको कैसे पी सकते हैं? इसको तो नहीं पी सकते, ये तो पीने लायक नहीं है पानी, और आप कह रहे हो कि ये पी ले, मैं नहीं पी सकता। तो उन्होंने कहा कि चल अब थोड़ा घूमने चलते हैं, सैर करके आते हैं। तो उसे झील के किनारे ले गए और उन्होंने वो नमक की थैली खोल के झील में डाल दी और उन्होंने उसे कहा कि अब झील से थोड़ा पानी पी। तो उसने पिया। उन्होंने कहा, अब इसमें नमक का स्वाद आया? उसने कहा, मुझे पता ही नहीं चला इसमें नमक है भी कि नहीं। तो उन्होंने कहा, यही फर्क है। जो व्यक्ति सिर्फ संसार में डूबा रहता है, उसे वो दुख पानी के गिलास में नमक की तरह महसूस होता है। और जो व्यक्ति साधना करता है, योगी बन जाता है, संत बनता है, उसे वो झील में नमक की तरह महसूस होता है। नमक वही है, लेकिन पानी की मात्रा बदल गई। तो इसी तरह जब हमारी आत्म स्थिति बदल जाती है, तो दुख वही है, लेकिन उसका प्रभाव कम हो जाता है। और हमने ऐसा बचपन से ही सीखा है कि सुख की बात करो, दुख की बात मत करो। जैसे घर में भी हम बच्चे थे, बात करते थे, दादी नानी कहते थे, ये शाम के समय कैसी बातें लेकर बैठ गए हो, अच्छी अच्छी बातें करो। तो हमें ये बचपन से सिखाया जाता है कि दुख का तो नाम ही मत लो, दुख की तो बात ही मत करो। तो हम फिर सारी जिंदगी सच्चाई से दूर भागते हैं, जबकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख आया है तो समझो दुख पीछे खड़ा है, इंतजार कर रहा है कि मुझे कब मौका मिलेगा। और अगर दुख आया है तो सुख इंतजार कर रहा है। ये दोनों भाई बहन हैं। तो गुरु संत ये कहते हैं कि ये कपड़े हैं जो मनुष्य बदलता रहता है। सुख और दुख दोनों कपड़े हैं, इससे कोई बच नहीं सकता, ये बदलते ही रहते हैं। तो इसीलिए समझदारी ये है कि जब आंधी आए तब चलना कोई समझदारी नहीं है कि आप सारी दरवाजे खिड़कियां खोल दो और बैठ जाओ, या चलो आप आंधी के समय। तो आप देखो कि जब आंधी तूफान आता है तो जो लोग रोड पर चल रहे होते हैं वो भी साइड में रुक जाते हैं, क्योंकि उस समय चलना बुद्धिमानी नहीं है। तो जब दुख आए तो उस समय हमें बातें बंद करके साधना बढ़ानी चाहिए। उस समय चलना, बातें करना, यहाँ वहां ताक झांक करना, वो हमारी ऊर्जा को और कम कर देता है। जैसे ही दुख आए तो साधना बढ़ानी चाहिए और हम जो कर रहे होते हैं वो भी छोड़ देते हैं। अब थोड़ा सा ये जानते हैं कि दुख का कारण क्या है। हमारे पीपल प्लीजर,
हम सारी जिंदगी लोगों को खुश करते रहते हैं, सास खुश हो जाए, पति खुश हो जाए, बच्चे खुश हो जाए, पत्नी खुश हो जाए, मेरा मित्र खुश हो जाए, फिर और तो और हम गुरु को खुश करने में लग जाते हैं कि शायद कुछ दान देने से गुरु खुश हो जाएगा, अच्छे कपड़े देने से गुरु खुश हो जाएगा, चारों तरफ गुरु के घूमते रहेंगे दिन रात तो गुरु खुश हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला हम वहां भी लगाते हैं, लेकिन वहां हमारा चलता नहीं है फॉर्मूला। तो ये गुरबानी भी कहती है कि सुख पाने के लिए व्यक्ति हर किसी की सेवा करता है, कि इससे शायद मुझे सुख मिल जाएगा, शायद इससे मुझे सुख मिल जाएगा। तो सारी जिंदगी हम लोगों को खुश करते रहते हैं और ये भूल ही जाते हैं कि हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य अपनी आत्मा को खुश करना है। लेकिन वो भूलकर हम लोगों को खुश करने में लग जाते हैं। और वही इसीलिए कहते हैं सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, अगर ये नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर ये नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। हम अपने आप के साथ सच्चे रहते ही नहीं है कि अगर मैंने ये किया तो मेरी आत्मा क्या कहेगी मुझे, मेरी आत्मा तो कहीं मुझे कोसेगी नहीं, मेरी आत्मा तो कहीं दर्द नहीं सहेगी इसका। लेकिन हम लोगों को खुश करने के लिए खुद को मारते रहते हैं आत्मा को। तो ये हमारे दुख का कारण है। दूसरा है हमारे दुख का कारण अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जो हम सब में है, हम सबके घरों में है, कि हम दूसरों से अपेक्षाएं करते हैं जो वो पूरी नहीं कर सकते। तो बस हम दुखी होते हैं। हम अगर किसी के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं और सामने वाला अच्छा नहीं करता तो हम दुखी हैं। अरे हमने इसके साथ इतना किया, अब इसका समय आया तो ये हमारे साथ कैसे कर रहा है। तो हम जो आशाएं लगा लेते हैं, अपेक्षाएं दूसरों से लगा लेते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। और कबीर जी कहते हैं कि कबीर जी के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा, आप इतना ज्ञान है, इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी हो, आप चाहो तो सारे नगर को मुक्त कर सकते हो। तो उन्होंने कहा, हाँ कर सकते हैं, लेकिन तू एक काम कर, तू मेरी कुटिया के बाहर कॉपी पेन लेके खड़ा हो जा और जो भी मुझसे मिलना है उससे पूछना कि वो क्या चाहता है, और शाम को फिर बात करेंगे। तो वो खड़ा हो गया व्यक्ति, और जो भी आ रहा है पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए, क्यों मिलना है। तो बोला, जी मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी तकलीफ दूर हो जाए, मेरी पत्नी ठीक हो जाए, मुझे सुख मिल जाए, मेरा काम चल जाए। सारा दिन वो लिखता रहता है। और शाम को कबीर जी कहते हैं कि अब तो बता, कितने लोगों को मुक्ति और ज्ञान चाहिए। तो कह रहे किसी को नहीं चाहिए। तो कह रहे मैं क्या करूं, लोग वो चीज मांगते ही नहीं है जो मेरे पास है। तो जो चीजें वो संसारी सुख मांगते हैं, फिर वही सुख दुख में बदल जाता है तो रोते हैं फिर। तो इसलिए हम अनरियलिस्टिक, अवास्तविक अपेक्षाएं लगाते हैं। अवास्तविक अपेक्षाएं कैसे लगाते हैं, कि जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि भैंस और गाय दूध दे सकती हैं, लेकिन उन पे आप सवारी नहीं कर सकते, वो उसके लिए बनी ही नहीं है, वो दूध देने के लिए बनी है। लेकिन घोड़े की आप सवारी कर सकते हो, घोड़ा दूध नहीं देता है, हमें मालूम है। लेकिन हम यहाँ पर ये समझते हैं ये बात कि घोड़े से दूध की अपेक्षा करना हमारी बेवकूफी है, या गाय भैंस के ऊपर चढ़ के हम सोचें कि हम यात्रा कर लें तो वो भी हमारी बेवकूफी है। और इसी तरह से घोड़ा अब रखवाली नहीं कर सकता घर की, वो हमें ले तो जा सकता है, लेकिन घर की रखवाली करने के लिए कुत्ता चाहिए। तो कुत्ता जो है वो घर की रखवाली करेगा ना, कुत्ता हमें कहीं दूर बिठा के ले जा सकता है ना दूध दे सकता है। तो हमें मालूम है कि हर एक जो जानवर है, पक्षी है, उसका स्वभाव अलग है, उनसे हमें कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं। लेकिन अपने परिवार के लोगों से बहुत अपेक्षाएं हैं कि इसको जैसा मैं चाहता हूं इसे वैसा करना चाहिए। माँ बाप कहते हैं हम जैसा चाहें बच्चे वैसा करें, बच्चे चाहते हैं हम जैसा चाहें माँ बाप वैसा करें, पत्नी चाहती है मैं जैसा चाहती हूँ पति वैसा चले, पति चाहता है मेरे हिसाब से पत्नी चले। तो यही हमारे दुख का कारण है कि हम हर किसी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हम उन्हें स्वतंत्रता ही नहीं देते कि उनका जैसा स्वभाव है वो अपने स्वभाव में रहें, हम क्या बेहतर कर सकते हैं हम उसमें उनकी मदद करें। तो इसीलिए हम दुखी होते हैं। ऐसे ही एक बार श्री गुरु नानक देव जी को मर्दाने ने कहा कि आप चाहो तो सारे संसार को सुखी कर सकते हो। तो उन्होंने कहा हाँ कर सकते हैं, लेकिन एक बात बता, कि मेरे पास लोग आते हैं, आकर अपनी अरदासें करते हैं, और अरदासों में मांगते क्या है, दुख मांगते हैं। मर्दाना कहता है नहीं, हर कोई तो सुख ही मांगता है, दुख कौन मांगता है। वो कह रहे हैं जो आज उन्हें सुख लग रहा है
मुझे दिख रहा है कि यही उनके दुख का कारण बनेगा। आज वो मुझसे धन मांग रहे हैं, और जब धन बहुत अधिक हो जाएगा तो कितनी बुरी आदतें लग जाएंगी और बुरी लत लग जाएगी, इसका शरीर खराब हो जाएगा, फिर ये दुखी होगा, फिर ये रोएगा। तो इस सुख के पीछे जो दुख खड़ा है उसे दिखाई नहीं दे रहा, तो मुझे देना ही पड़ता है। मुझे पता है इसमें इसको दुख मिलेगा, फिर भी वो इतना अरदास कर करके, प्रार्थना कर करके मांगता है कि मुझे देना ही पड़ता है। मैं तो सुख देना चाहता हूँ, जो मेरे पास सुख है मैं सबको वो सुख देना चाहता हूँ, लेकिन वो सुख कोई लेना ही नहीं चाहता। आज अगर कोई आकर औलाद मांगता है, मेरा संतान नहीं है मुझे संतान दो, तो वो संतान मुझे दिख रहा है कि ये संतान बड़ी होके इसके दुख का कारण बनेगी। अब देखो कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों से दुखी होकर आत्महत्या कर लेते हैं, वृद्धाश्रम में चले जाते हैं, और ये वही बच्चे हैं जो उन्होंने मंदिर गुरुद्वारे जाके मन्नत मांग मांग के मांगे हैं, लेकिन वो उस सुख के पीछे का दुख दिखाई नहीं दिया। तो इसीलिए जो संत होते हैं वो कहते हैं हम ना सुख मांगते हैं ना दुख मांगते हैं, हमें ये सुख दुख दोनों से डर लगता है, हम दोनों से ही नहीं मांगते। गुरबानी में शब्द है, मैंने लिया नहीं है, तो उसमें ये बताया गया है कि शिव ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस सुख से दुख सुख से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सुख के पीछे दुख खड़ा है, इसलिए वो कहते हैं हम सुख मांगते ही नहीं, ना सुख मांगते हैं ना दुख मांगते हैं। जो है जो हो रहा है ठीक है, जैसा हो रहा है ठीक है। वो अपने साधना में लगे रहते हैं। अब शिव जी भगवान को देखो, साधना में ही लगे रहते हैं, हर समय उनकी साधना है। और हम थोड़ी सा 10-15 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा करते हैं तो हमें लगता है बहुत कर लिया, आज तो बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा हमसे होता नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं कि कोई संत, कोई भी सिद्ध पुरुष परमात्मा से सुख मांगता ही नहीं, क्योंकि उसे दिख रहा है कि इसके पीछे दुख खड़ा है। लेकिन संसारी व्यक्ति जा जाके अरदासें करता है कि मुझे ये दो, इसमें मुझे सुख नजर आ रहा है। तो इसीलिए कहते हैं संत कि मैं मांग रहा हूं, लेकिन अगर तुझे लग रहा है कि इसके पीछे दुख खड़ा है तो मेरी बात मत सुनना, मेरे मन की बात मत सुनना, क्योंकि तुझे जब मालूम है कि इसके पीछे दुख खड़ा है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। आज मुझे लग रहा है कि ये चीज मिल गई तो मैं बहुत खुश रहूंगा, लेकिन इसके पीछे का दुख मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर तुझे लगता है कि मुझे ये मिलनी चाहिए चीज, तो मुझे देना, नहीं तो मत देना। ऐसे ही नामदेव जी के जीवन की एक कथा है कि वो कपड़े रंगते थे, धोते थे, तो उन्हें लगा कि घोड़ी हो ना, तो उसके ऊपर कपड़े रख के धोबी घाट पे ले जाए, धो के लेकर उसके ऊपर रख कर ले आए। कपड़े उठा के जाना पड़ता है, चलना पड़ता है, तो परमात्मा मुझे घोड़ी दे दे। अब वो भक्त थे परमात्मा के, तो परमात्मा ने सोचा भक्त के मन में आया है, इसे घोड़ी के सुख तो नजर आ रहे हैं लेकिन उसके पीछे खड़े दुख नजर नहीं आ रहे, तो थोड़ा इसको नजारा दिखा दें कि भी घोड़ी आएगी तो उसके साथ और क्या क्या आएगा। तो परमात्मा ने पठान का रूप बनाया। अब ये द्वारका की बात है, द्वारका नगर की। तो पठान का रूप बनाया, जिस जगह से नामदेव जी जंगल से गुजर रहे थे कपड़ों की गठड़ी उठाकर, तो उन्होंने आकर उसे कहा कि ये मेरी घोड़ी ने बच्चा दिया है, चल इस घोड़ी का बच्चा उठा, इसको साफ कर बच्चे को, और इस बच्चे को उठा। तो बड़े हैरान हुए कि ये बड़े रोब राब वाला पठान लग रहा था, पैसे वाला। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो घोड़ी उठा ली। उठा ली तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई, मन में आया कि ये द्वारका नगरी में पठान कहाँ से आए, और इतनी मीठी इसकी आवाज है, तो ये तो परमात्मा ही है। तो उन्होंने फिर वहां पे शब्द उच्चारण किया कि द्वारका नगरी में पठान कहाँ से आ गए। तो उन्होंने परमात्मा की उस्तत की कि तेरी पगड़ी बहुत सुंदर लग रही है, तेरे बोल इतने मीठे हैं, तेरी आवाज इतनी मधुर है, मैंने पहचान लिया कि ये तू ही है, परमात्मा ही है। और मैंने तो घोड़ी मांगी थी कि मैं घोड़ी के ऊपर चढ़ूं, और तूने घोड़ी मेरे ऊपर चढ़ा दी, अब मुझे घोड़ी उठानी पड़ रही है। तो उन्होंने एक बहुत प्यारी पंक्ति आती है, वहां मेरे ठाकुर ऐसी कीनी, नीचे को मांगी ऊपर को दीनी। तो फिर परमात्मा ने उन्हें कहा कि अब ये घोड़ी तुम मांग रहे हो, घोड़ी कल को बच्चा देगी, बच्चे को संभालना पड़ेगा, रोज दिन वो उसके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो जो गंदगी फैलाएगी उस गंदगी को कहीं टिकाने लगाना पड़ेगा। तो परमात्मा का नाम कब लेगा, मुझसे कब जुड़ेगा। तो फिर उन्हें समझ आ गया कि नहीं, क्योंकि इसीलिए पत्री सर कहते थे कि मैनिफेस्ट मत करो कुछ भी, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो आज हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं इसके पीछे कितना बड़ा दुख खड़ा है। अब आप देखो इतिहास में
हिरण्यकश्यप ने मैनिफेस्ट किया ना, दिन में मरूं ना रात में मरूं ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं ना धरती पे ना आकाश में ना शस्त्र से, सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिया। वर मिल गया तो क्या हुआ, अंत कितना बुरा हुआ। रावण ने मैनिफेस्ट किया कि मैं ना मरूं, अमर हो जाऊं, मुझे अमृत दे दो, अमृत मिल गया, क्या हुआ। तो जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसका फिर आगे परिणाम क्या होगा जाके, ये हम नहीं जानते। इसीलिए सर बार बार समझाते थे कि मैनिफेस्ट कुछ भी मत करो, बस आप परमात्मा से ये मांगो कि जो मेरे लिए अच्छा है, जो सबके लिए अच्छा है वो हो, क्योंकि मेरी इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि मैं देख सकूं। जो सबके लिए अच्छा हो, जो मेरे लिए अच्छा हो, जो मेरे परिवार के लिए अच्छा हो, वही मेरे जीवन में हो। और हम अपनी साधना बढ़ाएं और सुख दुख की परिभाषा समझें। ये टेम्परेरी हैं, ये सदा रहने वाले नहीं हैं। और सदा शाश्वत सुख ईश्वर की याद में है। और मैं जैसे अपनी दादी के पास रहती थी और वो हर समय साधना में रहती थी, ब्रह्म ज्ञानी थी। तो जब भी कभी वो बहुत खुश होती थी ना, तो वो कहती थी कि सुखी रह। तो मैं उनसे बहुत झगड़ा करती थी कि मुझे ये सुख नहीं चाहिए। तो कहते थे कि तुझे समझ नहीं आ रही है। मैं कहा ना, मुझे ये सुख नहीं चाहिए, मुझे तो परमात्मा का रास्ता बताओ। तो वो कहते थे तेरे को समझ नहीं आ रही है कि मैं तेरे को क्या कह रही हूँ। तो जब भी वो कहते थे ना सुखी रह, तो मैं बहुत झगड़ा करती थी, नाराज हो जाती थी, रूठ जाती थी एक एक दिन। तो बाद में जब वो कह रहे अभी तेरे को समझ नहीं आ रही, तेरे को बाद में समझ आएगी। आज इतने सालों बाद जब पत्री सर के साथ में रही, तब मुझे समझ में आया कि वो तो वो सुख दे रहे थे आत्मा का जो उनके पास था। वो आशीर्वाद दे रहे थे, क्योंकि वही देंगे जो उनके पास है। तो वो आत्मा का सुख मुझे मिले, वो आशीर्वाद देते थे कि तू सुखी रह। और मैं समझती थी कि मुझे धन दौलत पैसे मिल जाएंगे संसारी, और मुझे संसारी सुख दे रहे हैं, मुझे तो नहीं चाहिए। लेकिन पत्री सर के पास आने के बाद पता चला कि अरे वो तो मुझे इतने बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद दे के गए हैं कि वो जो आत्मा का सुख उनके पास है वो मुझे भी मिले। तो जैसे जैसे हमारी आत्मा उन्नत होती है, तो सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ता है, थोड़ा पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता। तो इसीलिए हमें बचपन से बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दुख में भटको मत और सुख में आप उलझ मत जाओ। फिर इसीलिए कबीर जी ने कहा कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए। तो जो मुझे समझ में आया मैंने आपको शेयर किया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसीलिए नामदेव जी बार बार परमात्मा को यही कहते थे कि मुझे नहीं पता, मैं मांग रहा हूं, लेकिन आप देखो कि मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, अच्छा है तब देना, नहीं तो मत देना, मेरी बात को अनसुना कर देना। तो हर परिस्थिति कुछ सिखाती है, कुछ कुछ बदलाव लेकर आती है। और बदलाव हमेशा शुरू में कष्टकारी होता है। आप जबरदस्ती चेहरे पे मुस्कुराहट ला नहीं सकते अगर अंदर से खुश नहीं हो तो। आप बिल्कुल नहीं। ताली भी नहीं बजा सकते अगर आप अंदर से खुश नहीं हो तो। यस मैम। तो वो अंदर से जैसे जैसे आत्मा उन्नत होती है, तो अपने आप वो शरीर पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। शरीर तो छाया है, छाया को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। अंदर आत्मा की स्थिति बदलती है तो बाहर सब कुछ बदल जाता है। एनर्जी आपने कहा तेजी से ग्रो करती है, ऐसे कैसे होता है? 1 मिनट के बोलने से और पूरा टाइम तो संगीत ही चलता है, कैसे एनर्जी ट्रांसमिट? मतलब देखो मुझे जब समझ। जब हम ध्यान कराते हैं ना, तो ये हर ग्रंथ में लिखा गया है कि जो कोई दूसरों को आगे बढ़ाता है, का आज सुबह भी सेशन था ना, जो दूसरों को आगे बढ़ाता है तो यूनिवर्स उसकी हेल्प करता है। तो आप एक कदम चलोगे तो यूनिवर्स 1000 कदम चलेगा, क्योंकि आप किसी को आगे बढ़ा रहे हो, दूसरों को साथ लेके चल रहे हो अच्छे मार्ग पर। तो यूनिवर्स उसे कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। ये मतलब कैलकुलेशन नहीं आप कर सकते, लेकिन इसका प्रभाव दिखाई देता है। अपने आप चेहरे पे खिलखिलाहट आ जाती है, खुशी आ जाती है, एक अंदर अलग ही ऊर्जा का संचार होने लग जाता है। वो ब्रह्मांड का नियम है कि आप दोगे, हिम्मत करोगे तो ब्रह्मांड आपको कई गुना बढ़ा के देगा। हमारी कैलकुलेशन गलत क्या होती है, हम दुख बांटते हैं, खुशियां नहीं बांटते। जो बेस्ट है वो बांटना चाहिए, जो अच्छा नहीं है उसे। अब देखो हम क्या करते हैं, जो पर्स में हमारे नोट होते हैं, तो हम जो नोट खराब हो जाता है, सड़ा होता है, जो थोड़ा होता है, उससे पहले खर्च करते हैं ना। और जो अच्छा होता है उसे संभाल के रख लेते हैं।
तो वही जिंदगी में हम करते हैं कि गली सड़ी बातें लोगों में बांट देते हैं, तो वही वही जिंदगी में बढ़ती हैं। तो मुझे जब से ये चीज समझ में आई, तो पहले क्या था, इंटेंशनली देख के देते थे कि खराब वाला चला जाए पहले। हाँ जी, सही कह रहे हैं मैम। तो मानसिकता जो बदलनी ना, वो जरूरी है। थैंक यू मैम, थैंक यू, अब समझ आ फिर वो यूनिवर्स गया। कई गुना बढ़ा देता है आपका। और आप अगर गलत दे रहे हो, खराब दे रहे हो, तो वो बढ़ जाएगा। दूसरों को टेंशन दे रहे हो तो टेंशन बढ़ जाएगी, दूसरों को सुख दे रहे हो तो सुख बढ़ जाएगा। ये तो फॉर्मूला है। वो हाँ, फॉर्मूला हम गलत जगह लगा लेते हैं तो परेशान होते हैं। इसीलिए कहा गया कि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। तो पहले समझ नहीं आता था, अरे हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं, अब समझ में आता है कि ये हम तो क्रिएट कर ही रहे हैं। जी हाँ जी। पहले जमाने में, अब आप सब जानते हो कि रामायण में जब केकई ने वर मांगने थे राजा दशरथ से, सही नहीं आ तो रहा ना वो कैसे पोप करें। भवन में चली गई थी ना। तो इसका मतलब ये है कि उस समय गुस्सा करने का भी एक अलग स्थान था, कि आप अपने काले कपड़े पहन लो और अपना रोष प्रकट करो, अलग बैठ के, सबके बीच में मत घूमो, सबको डिस्टर्ब मत करो। जब आप अलग हो जाओगे तो दूसरे को पता चल जाएगा कि आप गुस्से में हो या क्या कारण है, तो वो पूछेगा आपसे आके। लेकिन आज तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। आज तो हमें गुस्सा आता है तो हम सारे फैमिली मेंबर्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो पहले जो समय था, उन्होंने गुस्सा करने का भी एक अलग रूम बनाया हुआ था कि गुस्सा करना है तो उधर चले जाओ, सबके बीच में सबको डिस्टर्ब मत करो। तो आज तो हम सब नियम ही तोड़ दिए हमने। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह 4 बजे फिर मिलते हैं, अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त ध्यान के लिए। सभी की रात्रि शुभ हो, और ब्रह्म मुहूर्त में जाकर सब हम ध्यान करें। दिन और रात सब शुभ ही शुभ हो। शुभ है पर हमारे लिए शुभ हो। रात और दिन तो शुभ है ही, पर हमारे लिए शुभ। तो हम ध्यान से शुरुआत करें। सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।